नमस्कार, अक्षर ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर ढंग से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। हम आजकल ग्रहों के कारकत्वों को ले रहे हैं। अभी हमने शुक्र ग्रह तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह क्या है, इससे कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं और इससे हम आगे क्या कुछ देख सकते हैं, ये हमें क्या दे सकता है। तो शुरू करते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो प्रारंभ करेंगे शनि के सबसे महत्वपूर्ण कारकत्व के बारे में कि ये सेवक है। तो सेवक या सेवाकारिता का ग्रह होने के कारण ये नौकरी का सबसे बड़ा लॉर्ड है। नौकरी अगर देखनी है तो हमको शनि ग्रह से देखनी होती है। और सेवक होने के, सेवाकारिता का होने की वजह से हमारे अपने भी जो सेवक होते हैं उनको भी शनि ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का यह है कि शनि ग्रह को अगर सही रखना है ना, शनि ग्रह के बारे में सब बहुत डरे हुए रहते हैं। क्यों डरे हुए रहते हैं उसकी भी हम अभी बात करेंगे। तो शनि सेवाकारिता का ग्रह है, नौकरी का ग्रह है। और इसके अलावा देखो, शनि दुख का है, बुढ़ापा। मतलब शनि का नाम सुन के थोड़ा घबरा मत जाइएगा, बीमारी है ना। और इसके अलावा ये अनुशासन प्रिय है, तो क्रूर ग्रह है और ये क्रूर दंडाधिकारी भी है, दंड देने वाला है। मतलब शनि के यहाँ किसी चीज की माफी नहीं है। अगर हमने कोई गलती किया ना तो शनि ग्रह माफ नहीं करता है। वो थोड़ा थोड़ा या कम कुछ ना कुछ दंड जरूर देगा, उसके बिना नहीं छोड़ता है। अब दुख है, बुढ़ापा है, बीमारी है। और बीमारियां भी शनि से ना, ये मृत्यु का भी कारक है। मृत्यु का कारक है शनि ग्रह, मृत्यु का कारक है। और साथ में ये शमशान का भी कारक है। अब हम इसमें कुछ कुछ की पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि हम अगर ये जैसे खेत का भी कारक है ना, खेत। अब खेत से क्या पॉइंट आ जाएंगे? भूमि आ गई, ठीक है, गारा मिट्टी आ गई। भूमि, गारा, गारा होती है ना, गीली मिट्टी जो होती है उसे कहते हैं गारा मिट्टी। अब इससे आप ये समझ लो कि सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें कि तारकोल भी है, क्योंकि काला रंग का ग्रह है ना, ये काला ग्रह है, तो काला है तारकोल जो है, सड़क बनाने वाला, वो मिट्टी, गारा, भूमि, सड़क, बजरी, रोड़ी, जितनी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सारी की सारी, चूंकि खेत और भूमि है, ये शनि के अंतर्गत आती है। यानी कि सिविल का काम, सिविल इंजीनियर जो होते हैं ना, वो इन्हीं चीजों से तो काम करते हैं। कहीं सड़क बनवा रहे हैं, कहीं पुल बनवा रहे हैं, कहीं गारा मिट्टी का काम कर रहे हैं, कहीं तारकोल से काम कर रहे हैं। ये अब काले रंग से और बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी, जैसे कोयला निकल गया, कोयला भी शनि का ही है ना। और काला कौवा, काले तिल, काली उड़द, ये सारी चीजें शनि से ही डिनोट होती है। शमशान और यमराज जी का काला भैंसा, नीला घोड़ा, मतलब शनि के तो बिल्कुल डिफरेंट ही सारी चीजें हैं। इसी तरह से तेल, तिल और तेल, लोहा, लुहार, ये सारी चीजें शनि से डिनोट होती हैं। मृत्यु का कारक है, इसलिए शमशान, शमशान जब व्यक्ति को ले जाते हैं ना, तो कफन काटी की जो दुकान होती है वो भी शनि से जो रिप्रेजेंटेड लोग होते हैं वही करते हैं। इसी तरह से बुढ़ापा है। अब शनि जो है ये खूबसूरत ग्रह नहीं है। अभी हमने शुक्र के बारे में पढ़ा, खुद भी खूबसूरत है, दुनिया को भी खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है ना। और अब हम पढ़ने उससे बिल्कुल अपोजिट। हालांकि शुक्र और शनि परस्पर मित्र हैं, दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं, लेकिन ये बुढ़ापा, बीमारी और इस चीज का लॉर्ड है। तो इसके बारे में भी एक कहानी है, वो हम आपको बता देते हैं कि शनिदेव जो हैं वो छाया और उनके बेटे हैं, छाया के बेटे हैं और मार्तंड के। मार्तंड यानी सूर्य का दूसरा नाम है, ठीक है। अब कहते ही हैं कि सूर्य देव की शादी हुई विश्वकर्मा जी की बेटी संध्या से। अब संध्या जी जो है वो सूर्य देव का तेज और उनका जो ओरा था वो सहन नहीं कर पाई, तो वो जो है चली गई तप करने, ठीक है। अब वो तप करने जब चली गई तो छाया को छोड़ गई। अब छाया और सूर्य जो है उनके पुत्र बने सूर्य, शनिदेव। अब शनिदेव उतने खूबसूरत नहीं थे, तो कहते हैं कि एक बार सूर्यदेव ने हिकारत से ये कह दिया कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ, गोरा, लंबा, इतना मेरा तेज है, इतना मैं
अलग ही दिखता हूँ, मेरा प्रताप अलग है, मेरा शासन अलग है, मैं राजा हूँ। और ये कैसे सिकुड़े, बूढ़े, शुष्क, रोमिल शरीर वाले और इतने बदसूरत से ये मेरी संतान है। तो ये बात जब शनिदेव को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आपने मुझे जो कुछ कहा वो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आपने तो मेरी माँ को लांछना दी, क्योंकि आपने ही कह दिया कि मेरा बेटा नहीं हो सकता ये। तो इस बात की वजह से शनिदेव जो है वो सूर्यदेव के साथ में अच्छा नहीं मानते, ये दोनों परस्पर शत्रु ग्रह बन जाते हैं। जबकि कहा यह जाता है कि पिता पुत्र है, तो अब इनकी युति अगर कुंडली में हो जाती है ना, तो या तो पिता से नहीं बनती या तो पुत्र से नहीं बनती, ऐसी स्थिति बन जाती है ना। तो ये वाली बात है। तो ये कहानियां इसीलिए सुनाई जाती है कि कैसे याद रहेगा। कभी तो आप कह देते हो ये सूर्यदेव के बेटे हैं, है ना, और दूसरी तरफ आप कह दोगे कि इनकी तो आपस में बनती नहीं है। फिर आप कहोगे कि दुनिया में क्यों नहीं बनती पिता पुत्र की। तो इसके पीछे ये कहानी है कि उन्होंने अपना पुत्र बदसूरती के कारण ऐसा कह दिया कि बदसूरत हो। फिर इसके बाद कहते हैं कि शनिदेव ने इतना तप वगैरह किया और अपना प्रताप इतना बढ़ाया कि सच तो यही है कि सूर्य शनि की अगर युति होती है तो शनि ही भारी पड़ता है उसमें, सूर्य भी उनके सामने कभी कभी छोटा पड़ जाता है। तो अब ये देखिए शनि से लोग घबराते क्यों है। एक तो हमने आपको ये बता दी कि शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, ऐसे जज हैं कि वो बिना गलती के लिए बिना दंड दिए नहीं छोड़ते। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि इनके पास पोर्टफोलियो ही मृत्यु का है, बुढ़ापे का है, बदसूरती का है, दुख का है और डिले करना। मतलब कोई भी काम जहां ये बैठे होंगे उस काम में डिले करेंगे। कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो सफलता देर से मिलेगी, व्यवसाय में। शादी के घर में बैठ जाएंगे तो शादी डिले करेंगे, संतान के घर में बैठ जाएंगे तो संतान देर से देंगे। तो ये शनः शनः चरति एव इति शनिश्चर। शनः शनः माने स्लोली स्लोली, चरति एव मीन्स मूवमेंट करते हैं। अभी तक हमने जितने ग्रह पढ़े उनमें सबसे धीमे चलने वाला ग्रह शनि है। हमने आपको गुरु के बारे में बताया था कि गुरु ग्रह एक एक राशि में एक एक वर्ष रहते हैं, और आपको बताया था 12 साल बाद वहीं से गुजरता है। तो कहते हैं घूरे के दिन बदल जाते हैं वाली कहावत बताई थी आपको। अब ये शनिदेव क्या करते हैं, 2.5 साल चलते हैं, 2.5 ईयर। आपने ढैया शब्द सुना होगा कि ढैया चल गई है, 7.5 चल गई है। तो अब 2.5 साल एक जगह कहीं कहीं से चलेगा अपनी, मतलब बताते हैं आपको, चलो चंद्रमा से ही बता देते हैं। सपोज किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब चंद्रमा से चौथे घर में शनि आ गया तो ये चौथी ढैया हो गई, ठीक। जैसे कि आजकल वृश्चिक राशि की चल रही है, वृश्चिक राशि की चौथी ढैया चल रही है, क्योंकि इस राशि के अंदर इस समय शनि गोचर कर रहा है। वर्तमान समय की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर इसी तरह से हम आ गए, पूरा भर लेते हैं इसको। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर। अब देखिए यहां से चौथा है तो हम कहेंगे चौथी ढैया चल रही है। यानी कि देखा जाए तो इस राशि वालों के सुख स्थान पर, चौथा घर हमने बताया था सुख का है, भूमि भवन वाहन का है, इनके सुख भाव में शनि चल रहा है तो सुखों में कमी करेगा। तो कह देते हैं भैया चौथी ढैया चल रही है। इसी तरह से जो कर्क राशि है, ये प्रधानमंत्री जी की चल रही है बाय द वे इस समय तो अभी इसी तरह से जो कर्क राशि वाले हैं उनसे देखिए 7 और 8 इनकी अष्टम ढैया चल रही है। यानी इनके 8th हाउस में, अगर मतलब अगर कर्क यहाँ होती तो यहाँ बैठता ही है, ठीक है। तो ये अष्टम ढैया। अब अष्टम हाउस जो है वैसे भी आयु का, मृत्यु का, लंबी बीमारी का है। तो कर्क वालों के लिए विघ्न बाधा हर चीज में डलने वाला काम कर रहा है इस समय। मतलब एक मोटा ग्रॉस कैलकुलेशन है। जरूरी नहीं कि हर कर्क वाले का, जिसकी अगर अकारक दशा चल रही होगी तो उसको तो जरूर तकलीफ हो रही होगी, या जिसकी स्वयं शनि की ही दशा चल रही होगी उसको तकलीफ हो रही होगी। अब ये तो कोई की हो तो आप बताइए हमें कि आपकी कर्क राशि अगर है तो आप किस चीज से गुजर रहे हैं इस समय। तो ये हो गई। अब क्या है कि ये जो राशि है इससे दूसरे घर में है और इस राशि से 12वें घर में है ये, ठीक है ना। ये 1 2 यहां से गिनेंगे तो ये 2 यहां से सेकंड हाउस में आ गया। यहां से गिन रहे हैं तो 12वां आएगा, क्योंकि घूम के आएंगे होंगे तो 12वां फिर 1 आ जाएगा। तो जो ये मीन राशि वाले हैं इनकी 7.5 शुरू हो गई है। कैसे शुरू हो गई है, 2.5 साल तो शनि यहाँ रहेगा तो एक ढैया हो गई, फिर 2.5 साल शनि यहाँ रहेगा, दूसरी ढैया हो गई, फिर 2.5 साल शनि यहाँ रहेगा। भाई राशि तो गोचर करती रहेगी, वो ग्रह तो गोचर करता रहेगा ना, ग्रह एक जगह रुकेगा तो है नहीं। गोचर में ग्रह चलते ही रहते हैं ना, इसीलिए हर व्यक्ति की कुंडली अलग हो जाती है। अब ये थोड़ी है ना यहाँ बैठे तो यहीं बैठे रहेंगे 8-10 साल तक, नहीं।
हर 2.5 साल में ये राशि को बदलेंगे। तो अब शनि का देखिए प्रताप कितना है, धीमे धीमे चलने वाला प्लेनेट है, लेकिन जब ये यहाँ आया है, यहीं से यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है। इनकी ढैया अभी शुरू हुई है, मतलब 7.5 अभी शुरू हुई है। और इस राशि की बात करें तो इस राशि से अब यहाँ आ गया, तो ये राशि वाले अपनी 7.5 की आखिरी ढैया भुगत रहे, मकर वाले, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही शनि आया था, जैसे ही यहाँ आया था धनु के अंदर शनि, तो इनकी 7.5 शुरू हुई थी, इन तीनों की नहीं, इन तीनों की नहीं, इसकी शुरू हुई थी, और इसके पीछे वाले की भी चल रही। इस किसमें आया, इसमें आया ना, इसमें आया तो पीछे वाले की चल रही, इसकी चल रही है और इसकी चल रही है। जब इसमें आया, वहां से बता रहे हैं हम, ठीक है, तो इसकी तो चल रही थी, तो ये तो इसके बाद छूट जाएगा, लेकिन इसकी चली, यहां तक चली और यहां तक चली। यानी अगर मकर किसी की राशि है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई ए जातक है, उसकी कोई मकर राशि है, मान लीजिए उसका ए का चंद्रमा यहाँ पर है, तो जब से ये यहाँ आया ना, तो मतलब ये मोटा मोटी 5 साल से तो बेचारा भुगत चुका है, और अभी ये और भुगत रहा है। अभी ये कम से कम तकरीबन 2025 के अप्रैल तक, 1 साल और अभी बाकी है इस राशि के अंदर शनि का, तब तक ए जो है वो 7.5 के उसमें रहेगा। इसके भी फार्मूले हैं कि पहले 7.5 आती है तो सिर पे आती है, फिर हृदय पे आती है, फिर पैरों पे आती है, तो वो सारे फार्मूले हम आगे धीरे धीरे पे चलेंगे।